बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, उसकी एग्जांपल सोल्व करवाई थी और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। उन्होंने कहा है कि आपने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है क्वेश्चंस को। पहला हमारे पास इसका पार्ट है 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। तो 2 + 7 9 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1 अयोटा। ये हमारे पास ए और ये बी की फॉर्म में आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट है जी 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। तो आइए 2 को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 × 5 10 प्लस 2 × 4 8 अयोटा। अब इसको इनके सब के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 7 ज़ा 21, साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 अयोटा। अब 10 - 21, 21 में से 10 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आएगा जी 1 में से 0 निकाला 0, 2 में से 1 निकाला 1, ये हमारे पास 11 आता है जी। -11 प्लस माइनस माइनस, अब 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 अयोटा -4 अयोटा। आपने रियल में से रियल वाले को सोल्व करना है और इमेजनरी के साथ इमेजनरी वाले को सोल्व करना है। ये भी हमारा a + b अयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम प्लस भी लिखेंगे यूँ करके तो ये बाद में भी तो -11 प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है। पार्ट 3 है जी -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। माइनस माइनस +3 अयोटा प्लस माइनस -5 अयोटा, और आगे वाली वैल्यू हम वैसे ही साथ लिख लेते हैं -4 + 9 अयोटा। अब हम इस पूरी को खोल लेते हैं। 3 - 5 अयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस माइनस माइनस 9 अयोटा, ठीक है। 3 में से 4 निकाला तो 1, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 9 + 5 कितना हो जाता है, ये होता है 14 अयोटा, और साथ में माइनस का साइन। ये हमारी ए वाली वैल्यू आ गई और ये बी अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया हमारा। अब पार्ट 4 है जिसका 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 माइनस 6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6, अगर हम इस क्यूब वाले को अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा कर दें, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, हमने कोशिश करनी है कि सारे ज़्यादातर अयोटा स्क्वायर में बने क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास -1 मौजूद है। अब ये आ जाएगा 8, 8 2 16 हो जाएगा -6। अब इसको देखें, इसको अगर हम अयोटा डॉट अयोटा 18 कर दें, यानी 18 बेस सेम होंगी तो पावर फिर ऐड होकर दोबारा से वो 19 हो जाएगा, ठीक है। +4, ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास 2 के टेबल में 19 या मतलब 2 के साथ हमारे 19 का कोई हिसाब नहीं बनता। अब अगर हम इसको करें अयोटा डॉट अयोटा 24, अब देखिए 2 अयोटा स्क्वायर, वैल्यूज़ हम एक साथ ही पुट कर लेंगे। 6 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर 8 माइनस 6 अयोटा। अब देखिए अगर हम इसको करें अयोटा स्क्वायर 6, 6 2 ज़ा 18, तो ये हो जाता है अब प्लस 4 अयोटा डॉट अयोटा 2, और अगर हम इसको 12 करें 12 2 ज़ा 24, अब ये हो जाता है। अब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं हर सब जगह, वो है -1 प्लस 6 -1 डॉट अयोटा प्लस 3 -1 8 -6 अयोटा -1 6 प्लस 4 अयोटा -1 12। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा। अब देखें प्लस 3, अब 1 के ऊपर कौन सी पावर है, यह इवन पावर, जब इवन होगा तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। -6 अयोटा, फिर अगले वाली पे भी पावर इवन है तो फिर आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। +4 अयोटा, फिर आंसर इवन में है, पावर इवन में है तो फिर आंसर प्लस में आएगा। ये है जी -2 -6 अयोटा प्लस 3 -6 अयोटा प्लस 4 अयोटा। ये आएगा जी 3 में से 2 निकाला 1, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 -12 अयोटा प्लस 4 अयोटा। 1 -12 अयोटा प्लस 4 अयोटा।
प्लस माइनस अगेन -1, 12 में से 4 निकाला तो 8, -8 अयोटा। ये भी हमारा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका हुआ है। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, 9 ज़ार 18 था, 9 2 ज़ार 18, तो जब पावर इसकी ओड में है तो आंसर किस में आना था, नेगेटिव में आना था। यहाँ पर हमारा नेगेटिव होना था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना था। जब ये पॉजिटिव होना था तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाने थे, तो हमारे पास क्या बचना था, 1 और फिर +4 अयोटा, सिर्फ ये बच जाना था हमारे पास। तो यही हमारे पास आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई राइट योर आंसर इन a प्लस बी अयोटा फॉर्म। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमने क्या कराने हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये कराते हैं, 7 3 ज़ार 21 माइनस माइनस प्लस, 7 2 ज़ार 14 प्लस माइनस माइनस 14 अयोटा। अब 3 को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस माइनस अयोटा, 3 2 ज़ार 6 अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं और वो हमारे पास है -1, यहाँ पर तो प्लस इन लिखा हमने, -1, 21 माइनस 14 अयोटा माइनस 9 अयोटा प्लस माइनस -6। 21 में से अगर हम 6 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, 15, ठीक है। माइनस 14 में 9 प्लस करें तो क्या बनेगा, 14 में 9 प्लस करें तो ये हमारा 23 आ जाता है, -23 अयोटा। इस तरह ये हमारा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अब है जी इसका सेकंड पार्ट, 2 - 4 इंटू 3 -4। अब चलें इसको सोल्व करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, फिर 2 को इससे करें ये आएगा -2 इंटू -4। अब इसको इनसे करें ये आएगा -3, -4 माइनस माइनस प्लस, ये आप मल्टीप्लाई होगा यूं, 6 माइनस, अब आप ये देखें इसकी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब है ये आपस में इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, थ्रू 2 और 3 5, और अंदर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये हमारे पास 2 हैं तो अगर हम इनको ऐसे इकट्ठा लिख लेते हैं, ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। 6 - 5 -4, ये स्क्वायर स्क्वायर से कटा, -4। अब 6 में से 4 निकला तो 2, -5 -4। अब इसमें तो ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट बन गए, लेकिन इसके अंदर एक इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, वो इसके अंदर मौजूद है। वो कैसे है, वो इस तरह से है, देखिए इसके अंदर ये भी है और ये भी है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, साथ में माइनस का वही चीज़ दोबारा बन जाएगी, ठीक है। ये किसके बराबर होते हैं, हमने क्यों किया, ये हमने अयोटा लाने के लिए किया है ताकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ सके। या 2 - 5 अयोटा स्क्वायर रूट 4, ठीक है। 2 - 5 अयोटा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 - 5 2 ज़ार क्या होगा, 10 अयोटा। इस तरह ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट में आंसर आ चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट है जी, स्क्वायर रूट 5 √5 -3 अयोटा होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला आ गया, तो एक इस तरह का पहले भी क्वेश्चन गुजरा हुआ है, जब स्क्वायर आएगा तो हमने ए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर माइनस है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए जी, अब इसका हम फॉर्मूला खोलते हैं, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कटा, ये 5 आ जाएगा, -3 2 ज़ार 6 और 5 ऐसे ही, 6 अयोटा 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 अयोटा स्क्वायर, 5 - 6 अयोटा √5। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये हो जाना है 6√5 अयोटा प्लस माइनस -9, 5 - 9 -4 -6 इंटू 5 अयोटा। यही हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब है जी हमारे पास पार्ट 4, 2 - 3 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा बार। यहाँ पर बार का क्या मतलब है, बेसिकली जो ये बार होती है ना, इसका मतलब होता है कि इसके नीचे जो चीज़ है ना, उसका आपने साइन बदल देने हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जहाँ पर भी ये लाइन आपको दिखेगी, ये बार दिखेगा, इसका मतलब है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है क्योंकि इसके ऊपर हमें बार दिख रही है। 2 माइनस 3 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट इस तरह लेते हैं ना कि हम अयोटा वाले की साइन को चेंज कर देते हैं। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 3 ज़ार 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, साथ में अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू हम लगाते हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 4 अयोटा एंड 6। अब 6 प्लस 6 12, 4 माइनस 9 माइनस 5 अयोटा। ये हमारे पास जी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म a प्लस बी अयोटा, कि हमने इनको भी सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। ये हमारे रैशनलाइज वाले क्वेश्चन हैं। अब आपने जो है वन और ये 1 प्लस अयोटा है, अब आपने इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करा देना है। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब इसको हम जी लिख लेते हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और इसके साथ भी। 2 1 ज़ा 2, साथ में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 2 अयोटा बार ज़ा 2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर। अब आप देखेंगे एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हो, तो ये वो फॉर्मूला नहीं बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 स्केयर माइनस जी का, सॉरी जे कह रही हूँ, अयोटा का स्केयर। अब आपने यहाँ पर रेफरेंस भी देना है साथ में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे इसके, -2 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर, -2 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा -1, -2 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा -1 प्लस अयोटा ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आया -1 प्लस अयोटा। और ये किसकी फॉर्म में है? a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ 1 होता है और यही हमारा आंसर है। अब है जी पार्ट 2, 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। इसको भी हमने ऐसे ही करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने 4 माइनस अयोटा है ना, तो हमने मल्टीप्लाई कराना है 4 प्लस अयोटा के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा इंटू 4 प्लस अयोटा। अब मल्टीप्लाई कराते हैं जी। 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 अयोटा ज़ार 2 अयोटा प्लस 3 4 ज़ार 12 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्केयर ओवर। अब ये फिर वही पीछे वाली चीज़ है, ए एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये कौन सा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। इसमें ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो ये आएगा 4 का स्केयर माइनस जे का अयोटा का स्केयर। अब देखें 12 प्लस 2 14, 14 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है? -1 माइनस इसमें भी अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है? -1। 8 प्लस 14 अयोटा प्लस माइनस -3 ओवर 4 का स्केयर 16 माइनस माइनस प्लस +1। 8 में से 3 निकाला 5 प्लस 14 अयोटा ओवर 16 प्लस 1 17। तो ये कैसे हम लिखेंगे? 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 अयोटा, और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। अब है जी पार्ट 3, 9 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जी? 9 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अयोटा से, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, तो ये होगा 9 माइनस 7 अयोटा
इंटू 3 माइनस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई कराएं जी, 9 3 ज़ार 27 माइनस 9 अयोटा 9 अयोटा माइनस 7 3 ज़ार 21 साथ में अयोटा 7 अयोटा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा स्केयर ओवर फिर वही चीज़ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम लिखेंगे 3 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। 27 माइनस 9 अयोटा माइनस 21 अयोटा प्लस 7 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ भी पुट करेंगे और इसको हम यहाँ भी पुट करेंगे। 27 माइनस 21 और 9 कितना हो गया 30 अयोटा प्लस माइनस -7 ओवर 3 का स्केयर 9 माइनस माइनस +1। 27 में से 7 निकाला तो 20 माइनस 30 अयोटा ओवर 9 + 1 10। अब 10 इसके नीचे भी रखते हैं और इसके नीचे भी रखेंगे। 20 ओवर 10 माइनस 30 ओवर 10 अयोटा, ये कटेगा तो 10 2 ज़ा 20 होता है और 10 3 ज़ा 30 होता है -3 अयोटा। इसी तरह ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर आ चुका है बच्चों। अब है जी पार्ट 4, हमारे पास 2 माइनस 6 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब देखिए इसमें तो ऑलरेडी माइनस है, अब माइनस है तो जब माइनस होगा तो हमने क्या करना है, हमने इनका एलसीएम लेना है। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस अयोटा आएगा और ऊपर फिर क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि माइनस बाद में इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे होगा 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 प्लस माइनस माइनस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब देखिए 2 माइनस 4 -2 माइनस माइनस प्लस 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। ये इस फॉर्म में अब आ चुका है। अब आप देखिए इस तरह तो कोई भी आंसर नहीं निकल पाता इससे। अब हमने क्या करना है जी, हमने डिनोमिनेटर नोमिनेटर को 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। इज इक्वल टू -2 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। -2 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा और फिर 3 माइनस अयोटा। अब ऊपर को मल्टीप्लाई कराते हैं, -2 3 ज़ार -6 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा का स्केयर ओवर फिर नीचे वही चीज़ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है तो वो पुट करेंगे हम। -21 अयोटा प्लस 7 -1 ओवर 3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या है -1। तो ये कैसे होगा -6 अयोटा वाला देख लेते हैं। 21 में से 2 निकालें तो 19 अयोटा, साथ में माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस 7 ओवर 9 माइनस माइनस +1 6 और 7 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 13 -13 माइनस 19 अयोटा ओवर 10। अब 10 को इन दोनों के नीचे लिखेंगे -13 ओवर 10 एंड -19 ओवर 10 अयोटा। अब ये हमारा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब है जी पार्ट 5, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा होल का स्केयर। अब आप देखिए जो इसका स्केयर है ये ऊपर वाले के साथ भी स्केयर है और नीचे वाले के साथ भी स्केयर है, इसलिए अब हम इसको पहले स्केयर ही सेपरेट कर लेते हैं। 1 प्लस अयोटा का स्केयर ओवर 1 माइनस अयोटा का स्केयर। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा जी a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसके साथ ही हमारे पास एक माइनस वाला भी होता है, वो भी यूज़ करेंगे हम। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। माइनस या प्लस का डिफरेंस हमने 2 के साथ करना है, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले का मेन हिस्सा है, बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं करना। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 प्लस अयोटा स्केयर की जगह पर क्या आएगा, आएगा 1 का स्केयर प्लस अयोटा का स्केयर, यानी कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 1 और अयोटा, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ओवर 1 का स्केयर प्लस अयोटा स्केयर। अब -2 1 साथ में अयोटा।
1 का स्केयर 1 प्लस अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर ही आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 साथ में अयोटा 2 अयोटा ओवर 1 का स्केयर 1 प्लस अयोटा स्केयर माइनस 2 1 ज़ा 2 साथ अयोटा 2 अयोटा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं, वो है -1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1 माइनस 2 अयोटा। तो ये कैसे आएगा, 1 -1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 -1 प्लस 2 अयोटा। 1 1 0 हो गया, प्लस 2 अयोटा ओवर 1 1 1 -1 0 प्लस 2 अयोटा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 अयोटा ओवर 2 अयोटा। यहाँ से माइनस ही चलता आ रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये इससे मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -1 बचा। यानी कि हमारे पास रियल नंबर -1 आया है और अयोटा कुछ भी नहीं आया। जब कुछ भी नहीं आया तो हमने +0 अयोटा लिख देना, ठीक है। यही हमारा है आंसर, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब है जी हमारे पास इसका 6 पार्ट, वो है 1/2 + 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। वो कैसे कराना है जी, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा 1 ज़ा 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस अयोटा आएगा, -3 अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो जब हमने ये पुट करनी है, 1/2 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 3 एंड 2 5 हो जाता है, 1/5 प्लस अयोटा। अब देखिए, इसको भी अब हमने रैशनलाइज़ करना है, क्योंकि ये इससे इस तरह से आंसर नहीं निकल पाता। अब रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, 1/5 प्लस अयोटा, आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अयोटा आएगा, 5 माइनस अयोटा ओवर, ओवर में क्या आएगा जी, ओवर में आएगा 5 प्लस अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा। अब 1 को करवाएंगे तो वो तो सिंपल ही 5 माइनस अयोटा आ जाएगा ओवर। अब फिर वही चीज़, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम लिखेंगे 5 का स्केयर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्केयर। ये होगा 5 माइनस अयोटा ओवर 5 का स्केयर 25 माइनस अयोटा का स्केयर -1। 5 माइनस अयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस अयोटा ओवर 25 प्लस 1 26। अब 26 इन दोनों के नीचे हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, 5/26 माइनस 1/26 और अयोटा। ये हमारा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसका भी आंसर आ गया बच्चों। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 में आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब तक बच्चों इसकी प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तो आपको नहीं समझ आनी कोई भी चीज़, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।